गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी निराश नहीं होता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जिंदगी को आसान बनाने के बारे में बताया है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में दो बातों की गिनती करना छोड़ दे, खुद का दुख और दूसरों का सुख, आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। व्यक्ति को सही समय की प्रतीक्षा करके स्वयं को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि सही समय खुद कभी नहीं आता है, बल्कि इसे बनाने के लिए प्रयत्न करने पड़ते हैं। गीता में लिखा है कि चीजों को भाग्य पर छोड़ने का काम सिर्फ डरपोक और कमजोर लोग ही करते हैं। मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले लोग कभी भी कोई चीज नियति या भाग्य पर नहीं छोड़ते हैं। गीता के अनुसार सिर्फ मनुष्य को सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। अक्सर जो चीजें आसानी से मिल जाती है, मनुष्य उसको महत्व नहीं देता है। अक्सर खो देने के बाद ही समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्यों का आभास होता है। यह शरीर नश्वर है, पर आत्मा अमर है। यह जानने के बाद भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि व्यर्थ है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। दर्द एक संकेत है कि आप जिंदा है, समस्या एक संकेत है कि आप मजबूत है, और प्रार्थना एक संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं। गीता में श्री कृष्ण ने धर्म का सही मतलब बताते हुए कहा है कि गौर से समझो कि तुम्हें जो चाहिए वो क्या है, और उसकी प्राप्ति में पूरी जान लगा। दो ही धर्म है। दूसरे के कर्तव्य का पालन करने से भय होता है, जबकि स्वधर्म में मरना भी बेहतर होता है। अर्थात हमें दूसरे का अनुसरण या नकल करने की बजाय स्वधर्म को पहचानना चाहिए। दूसरों का अनुसरण करने से मन में भय आता है। डर हटाने का एकमात्र उपाय स्वधर्म को पहचानकर उसमें जीना है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि हे पार्थ, दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान यह सब आसुरी लक्षण है। इन चीजों का त्याग करके ही व्यक्ति अच्छा मनुष्य बन सकता है। गीता में लिखा है कि जो लोग स्पष्ट और सीधी बात करते हैं, उनकी वाणी भले कठोर हो, लेकिन वह लोग कभी भी किसी के साथ छल नहीं करते हैं। सोच अच्छी रखो तो लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि जीवन में 3 मंत्र हमेशा याद रखने चाहिए। आनंद में कभी किसी को वचन ना दे, क्रोध में उत्तर नहीं देना चाहिए, और दुर्हक में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार क्रोध करना बुरा स्वभाव, लेकिन जहाँ जरूरत हो वहाँ इसे दिखाना ही चाहिए, वरना गलत करने वाले को कभी इस बात का एहसास नहीं होगा कि वो कुछ गलत कर रहा है। ऐसी स्थिति में वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। गीता में कहा गया है कि भाग्य हमारे ही अतीत के कर्मों का फल है। उसी तरह हम आज जो कर्म कर रहे हैं, वो हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। गीता में कहा गया है कि सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। अगर आपकी अंतरात्मा और आपकी नीयत साफ है, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई आपको अच्छा कहे या बुरा। आप अपनी नीयत से पहचाने जाएंगे, दूसरों की सोच से नहीं। गीता में लिखा है कि हर व्यक्ति को अच्छे के साथ अच्छा बनना चाहिए, लेकिन बुरे के साथ कभी भी बुराई से पेश नहीं आना चाहिए, क्योंकि हीरे को हीरे से तराशा जाता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। इसलिए अपने विचारों को हमेशा अच्छा रखना चाहिए। हर व्यक्ति का भाग्य ही उसके अतीत के कर्मों का फल होता है। हम आज जो कर्म कर रहे हैं, वो ही हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। इसलिए व्यक्ति हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। कोई भी किसी व्यक्ति का भाग्य नहीं बदल सकता है, हालांकि उसे अच्छी प्रेरणा देकर उसका मार्गदर्शन कर सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में कभी मौका मिले तो किसी का सारथी बनना,
स्वार्थी नहीं। हे मनुष्य, यह शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है, इसलिए इस नश्वर शरीर पर घमंड करना बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए और उसी के अनुसार कर्म करना चाहिए। आप खुश रहना चाहते हैं या दुखी, यह दोनों आपके विचारों पर निर्भर करता है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर कीमत पर प्रसन्न ही रहेंगे। वहीं आप मन में बार बार नकारात्मक विचार लाते हैं तो आप दुखी रहेंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। जब भी मन परेशान हो तो एक गहरी सांस लेकर अपने सारे कष्ट, दुविधाएं और परेशानी प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिए, क्योंकि जीवन की सारी परेशानियां प्रभु के चरणों में आकर समाप्त हो जाती है। हर व्यक्ति को अपने क्रोध पर काबू करना चाहिए। क्रोध आने पर व्यक्ति का खुद पर नियंत्रण नहीं रहता है और वो आवेश में आकर गलत काम कर बैठता है। गीता के अनुसार जीवन का कोई भी फैसला कभी भी क्रोध में आकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। इन फैसलों से व्यक्ति आगे चलकर बहुत पछताता है। इसलिए क्रोध आने पर भी खुद को शांत रखने का प्रयास करें। गीता के बातों का अनुसरण करने से जीवन बदल जाता है। यह व्यक्ति को नया मार्ग दिखाता है। आइए जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता के अनमोल विचारों के बारे में। कठिन समय में परमेश्वर ऐसे देते हैं आवाज, जाने गीता के। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिया था। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक है और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है जिनमें धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए सद्कर्म करने की शिक्षा दी गई है। जीवन की सभी दुविधाओं और समस्याओं का हल गीता में मिलता है। माना जाता है कि गीता के बातों का अनुसरण करने से जीवन बदल जाता है और व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। आइए जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता के अनमोल विचारों के बारे में। कठिन समय में जब मन से धीरे से आवाज आती है कि सब अच्छा होगा, वही आवाज परमेश्वर की होती है। इसलिए कितना भी मुश्किल समय क्यों न हो, हमेशा धैर्य से काम ले, क्योंकि इस समय ईश्वर आपके साथ ही होता है। बढ़ती आयु हर व्यक्ति को इस बात का एहसास कराती है कि उसे किन चीजों को महत्व देना चाहिए और किन्हें नहीं। एक समय के बाद मनुष्य को एहसास होता है कि उसने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका उनके जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। जब भी मन परेशान हो तो एक गहरी सांस लेकर अपने सारे कष्ट, दुविधाएं और परेशानी प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिए, क्योंकि जीवन की सारी परेशानियां प्रभु के चरणों में आकर समाप्त हो जाती है। हर व्यक्ति को अपने क्रोध पर काबू करना चाहिए। क्रोध आने पर व्यक्ति का खुद पर नियंत्रण नहीं रहता है और वो आवेश में आकर गलत काम कर बैठता है। जीवन का कोई भी फैसला कभी भी क्रोध में आकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। इन फैसलों से व्यक्ति आगे चलकर बहुत पछताता है। इसलिए क्रोध आने पर भी खुद को शांत रखने का प्रयास करें। मनुष्य को उसके कर्मों के अनुरूप ही फल मिलता है। इसलिए परिणाम के बारे में सोचे बिना व्यक्ति को सिर्फ सही कर्मों पर ही ध्यान देना चाहिए। हर मनुष्य को अकेले चलने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। गीता में कहा गया है कि सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। अगर आपकी अंतरात्मा और आपकी नीयत साफ है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई आपको अच्छा कहे या बुरा। आप अपनी नीयत से पहचाने जाएंगे, दूसरों की सोच से नहीं। गीता में लिखा है कि हर व्यक्ति को अच्छे के साथ अच्छा बनना चाहिए, लेकिन बुरे के साथ कभी भी बुराई से पेश नहीं आना चाहिए, क्योंकि हीरे को हीरे से तराशा जाता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता।
इसलिए अपने विचारों को हमेशा अच्छा रखना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने हर व्यक्ति के लिए 5 गुण बताए हैं जो होने जरूरी है। यह है शांति, सौम्यता, मौन, आत्म संयम और पवित्रता। गीता के अनुसार ये 5 चीजें हर व्यक्ति के मन को अनुशासित करती है। जिस व्यक्ति में ये सारे गुण नहीं है, वह कभी भी सही मार्ग पर नहीं चल सकता है। हर व्यक्ति का भाग्य ही उसके अतीत के कर्मों का फल होता है। हम आज जो कर्म कर रहे हैं, वो ही हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। इसलिए व्यक्ति हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। गीता में कहा गया है कि कोई भी किसी व्यक्ति का भाग्य नहीं बदल सकता है, हालांकि उसे अच्छी प्रेरणा देकर उसका मार्गदर्शन कर सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में कभी मौका मिले तो किसी का सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि कहने को तो सभी ईमानदार है, लेकिन सच्चा ईमानदार व्यक्ति वही है जिसे बेईमानी करने का मौका मिला फिर भी उसने ईमानदारी को चुना। यदि आप अपना मार्ग नहीं बदलेंगे तो निश्चित ही आप वहां पहुंच जाएंगे जहां आप जा रहे हैं। गीता में लिखा है कि मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने के लिए खुद को प्रेरित करते रहना चाहिए। जो लोग अपने कर्मों पर अटूट विश्वास रखते हैं, वो लोग अपने कर्मों पर सदा अडिग रहते हैं और ऐसे लोग ही जीवन में सफल होते हैं। हर व्यक्ति बिना सफलता के बारे में सोचे सिर्फ कर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। जो मनुष्य कर्म किए बिना सिर्फ फल की चिंता करता है, उसे जीवन में सिर्फ असफलता ही मिलती है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो, एक ना एक दिन वो बदलती जरूर है। हर मनुष्य को बहुत धैर्य और हिम्मत से काम लेना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ गलत नहीं करता है। वो मनुष्य को केवल वही देता है जिसके वह लायक है। अगर तुमने कोई रिश्ता खोया है या किसी रिश्ते से निराश हो तो वह रिश्ता मुझसे बना लो, मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त नहीं करना चाहिए। जो आज है, निश्चित रूप से वह कल नहीं रहेगा। जो आपका है वो कल बदल जाएगा, इसलिए किसी भी चीज के मोह में खुद को नहीं बांधना चाहिए। हर व्यक्ति को स्वयं को अपनी भावनाओं से अधिक मजबूत रखने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा जीवन के हर पड़ाव पर आप स्वयं को ही हारेंगे। गीता में लिखा है कि जो लोग स्पष्ट और सीधी बात करते हैं, उन लोगों की वाणी भले ही कठोर हो, लेकिन वह लोग कभी किसी के साथ छल नहीं करते हैं। सोच अच्छी हो तो लोग अपने आप अच्छे लगने लगते हैं। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि जीवन के ये 3 मंत्र हर किसी को याद रखने चाहिए। आनंद में किसी को वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए और दुर्हक में कोई निर्णय मत लीजिए। जीवन के ये 3 मंत्र हर किसी को याद रखने चाहिए। आनंद में कभी किसी को वचन नहीं देना चाहिए, क्रोध में कभी किसी को उत्तर नहीं देना चाहिए और दुर्हक में कभी कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना चाहिए। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई साथ दे रहा हो। इसी अदृश्य शक्ति का नाम परमात्मा है। मनुष्य के लिए बुरी संगत उस कोयले के समान है जो गर्म हो तो हाथ जला देता है और ठंडा हो तो हाथ काले कर देता है। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारे जीवन के फैसले दूसरे लोग लेते रहेंगे। इसलिए अपने डर पर काबू पाकर निडरता पूर्वक आगे बढ़े। दूसरों से मिला प्रेम याद हो या ना हो, लेकिन अपनों से मिला धोखा इंसान कभी नहीं भूलता है। इसलिए अपनों के साथ कुछ भी ऐसा करते समय कई बार सोच लेना चाहिए। गीता में लिखा है कि व्यक्ति को कभी भी अपने कर्मों पर संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति खुद का सर्वनाश कर बैठता है। इसलिए सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जो भी कार्य करें उसे पूरे विश्वास के साथ बिना किसी संदेह के पूरा करें, तभी आप सफलता के पथ पर आगे बढ़ेंगे। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है।
काम करते वक्त अपने मन को हमेशा शांत और स्थिर रखना चाहिए। क्रोध बुद्धि का नाश करता है और इसकी वजह से बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए मन को शांत रखने का प्रयास करें। जो कुछ भी तुमसे छीना जा सकता है, समझना तुम्हारा है ही नहीं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि यह संसार जरूरत के नियम पर ही चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार रहता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार होता है। आपकी कीमत तभी होगी जब आपकी लोगों को जरूरत होगी। भोग से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है, जबकि त्याग में स्थायी आनंद मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में भी मनुष्य अपने कर्मों से पड़ता है। ईश्वर को जिससे जो कार्य कराना होता है, वो करा लेते हैं। ना हम श्रेष्ठ है, ना हम खास है, हम सारे बस ईश्वर के दास है। गीता के अनुसार समस्याओं की एक उम्र होती है और उसके पश्चात उसका समाप्त होना निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए। ईश्वर के सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता है। इसके साथ ही यह मानकर कर्म करना चाहिए कि वह भी किसी का नहीं है। परमात्मा के सिवाय कोई भी हमें सच्चा प्रेम नहीं करता है। बाकी सब रिश्ते केवल लेनदेन पर निर्भर करते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य क्रोध को प्रेम और पाप को सदाचार से, लोभ को दान और झूठ को सत्य से ही जीत सकता है। गीता में लिखा है कि मनुष्य हर चीज की नकल कर सकता है, लेकिन चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान की नकल कभी नहीं की जा सकती है। किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक बन जाता है, क्योंकि लगाव उम्मीद की तरफ ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। हे मनुष्य, तुम जिसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि प्रभु से बड़ा हमसफर कोई नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने जीवन से जुड़े अहम फैसले खुद लेने चाहिए। इससे व्यक्ति को बाद में अफसोस नहीं होता है। जब ऐसा लगने लगे कि अपने हाथ में कुछ नहीं रहा, तब समझ लेना कि अब आपके दुख दर्द को ऊपर वाले ने अपने हाथ में ले लिया है। गीता में कहा गया है कि व्यक्ति को स्वयं को तामसी और असंयमपूर्ण भोजन से दूर रखना चाहिए। ऐसे भोजन चित्त में चंचलता तथा दोषपूर्ण विचार उत्पन्न करते हैं, जिससे सोच विकृत होती है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है, ना ही कहीं और। गीता में लिखा है कि जीवन के दो ही सच्चे साथी हैं, एक अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो सब यही मिले हैं और यही बिछड़ जाएंगे। मनुष्य को अपने आप को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है, वो भय, चिंता और शोक से सर्वदा मुक्त है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है। चाहे धन हो, वस्तु हो, प्रेम हो, फिर चाहे संबंध हो या जीवन। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार आनंद हमेशा मनुष्य के भीतर ही होता है, परंतु मनुष्य उसे बाहरी सुखों में ढूंढता है। भगवान की उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि पूरे मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। मनुष्य को स्वयं को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए। ईश्वर के सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता है। इसके साथ ही यह मानकर कर्म करना चाहिए कि वह भी किसी का नहीं है। समस्याओं की एक उम्र होती है और उसके पश्चात उसका समाप्त होना निश्चित है।